शोहबतेब सिंह सिद्धू, जो अपने स्टेज के नाम सिद्धू मूसेवाला से मशहूर हैं, एक हिंदुस्तानी गुलकार, रैपर, अदाकार और सियासतदान थे। वो अपने आप को हिंदुस्तानी के बजाय खालिस्तानी कहलवाना पसंद करते थे। वो सिख कौम के अलग मुल्क खालिस्तान के हामी थे और पंजाबी मौसीकी और पंजाबी सिनेमा से वाबस्ता थे। सिद्धू का ताल्लुक पंजाब के जिला मानसा के गाँव मूसा इंडिया से था। वो एक सिख मजहब के सिद्धू जट खानदान में पैदा हुए। वालिद भोला सिंह और वालिद जरन कौरन के यहाँ 11 जून 1993 को उसने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से तालीम हासिल की और 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की और बाद में कनाडा में 1 साल डिप्लोमा भी किया। सिद्धू ने रैपर टॉपिक शकोर तारीफ की और उससे मुतासिर हुए। उसने 6ठी जमात से हिप हॉप मौसीकी सुनना शुरू कर दिए और लुधियाना में हिरविंदर बिट्टू से मौसीकी की महारतें सीखी। उन्होंने अपने करियर का आगाज बतौर नगमा निगार निंजा के गाने लाइसेंस के लिए किया और अपने गुलकारी के करियर का आगाज जी वैगन के उन्वान से एक जोड़ी गाने से किया। अपने डेब्यू के बाद उसने मुख्तलिफ ट्रैक्स के लिए ब्राउन बॉयज के साथ ताउन किया, जो हम्बल म्यूजिक के जरिए जारी किए गए थे। उसके अपने वालिदैन के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात थे और उसने प्यारी माँ और बापू के उन्वान से ट्रैक जारी किए। 2019 तक सिद्धू ब्राम्पटन में मुकीम थे। वो अपने मुतनाज़े गीत के अंदाज के लिए जाने जाते थे। अक्सर बंदूक की सकाफत को फरोग देता था, जबकि मजहबी जज्बात को भी चैलेंज करता था, जैसा कि सिख मत की एक काबिल एहतराम शख्सियत माई भागो से मुताल्लिक था। सिद्धू मूसेवाला के कई गाने सुपरहिट हुए। यूट्यूब पर उनकी हाई, धक्का और स्कूल संजू जैसे गाने लाखों बार देखे जा चुके हैं। इन गीतों के जरिए गन कल्चर को मुबैना तौर पर फरोग देने के इल्जाम में मूसेवाला को तनकीद का निशाना बनाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। गुलकार के तौर पर सिक्का जमाने के बाद सिद्धू ने फिल्मों में भी कदम रखा। मूसेवाला ने यस आई एम स्टूडेंट, तेरी मेरी जोड़ी, गुनाह, मूसा जट है और जटा मंडा कौन लगा जैसी फिल्मों में काम किया। सिद्धू मूसेवाला के गानों को बॉलीवुड में भी बहुत पसंद किया जा रहा है। फिल्म स्टार रणवीर सिंह और विकी कौशल ने भी सिद्धू के गानों की कहानियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। फायरिंग करते हुए उनकी 2 वीडियोस बहुत वायरल हुई। उनमें से एक वीडियो में सिद्धू मूसेवाला मुबैना तौर पर बरनाला के फायरिंग रेंज में राइफल से फायरिंग कर रहे हैं। मई 2020 में सिंगरोड और बरनाला में सिद्धू मूसेवाला समेत 9 लोगों के खिलाफ इस वाक़ये का मुकदमा दर्ज किया गया था। एक दूसरी वीडियो में सिद्धू मूसेवाला सिंगरोड के लड़ा कोठी रेंज में पिस्तौल से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। दोनों वीडियोस लॉकडाउन के वक्त की हैं। पुलिस ने पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और बाद आजाद दोनों मुकदमात में आर्म्स एक्ट शामिल कर दिया गया। इससे कबल फरवरी 2020 में मूसेवाला के खिलाफ मानसा पुलिस ने असलाह के कल्चर को फरोग देने का मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला अपने गाने घबरोते केस जुड़ा संजय दत्त से तनाजे में घिर गए। इस गाने की वजह से पंजाब क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ बंदूक की सकाफत और तशद्दुद को फरोग देने के लिए IPC की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 16 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाले संजू के उन्वान वाले गीत में सिद्धू ने आर्म्स एक्ट के तहत अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे का बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त के खिलाफ मुकदमे से मुआवजा किया। इंस्टाग्राम पर 72 लाख फॉलोअर्स थे। इसके अलावा उनका एक यूट्यूब चैनल भी था, जो उन्होंने 30 अक्टूबर 2017 को बनाया था और अब तक उनके चैनल पर कई करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं। सिद्धू के पास 2 करोड़ 43 लाख भारतीय रुपए मालियत की मर्सिडीज बेंज AMG G63 मौजूद थी। इसके अलावा उनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप, रेंज रोवर, सुजुकी D-Max और मस्टैंग जैसी महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद थी। गुलकार के पास मोटर बाइक्स कलेक्शन में रॉयल एनफील्ड बर्ड समेत दूसरी कई महंगी तरीन मोटर बाइक्स भी मौजूद थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के असासों की मालियत तकरीबन 30 करोड़ भारतीय रुपए थी और वो हर स्टेज शो के 18 लाख भारतीय रुपए लेते थे। गाड़ियों के अलावा सिद्धू ज्वेलरी और पैसों के हवाले से भी अच्छे खासे असासों के मालिक थे। उनकी मलकियत में 5 लाख रुपए नकदी रकम, अकाउंट्स में 18 करोड़ और 18 लाख मालियत की जमीन मौजूद है। सिद्धू मूसेवाला को 3 दिसंबर 2021 को उस वक्त के पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू और उस वक्त के पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया था। सियासी तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से वाबस्ता हुए। 2022 में होने वाले पंजाब असेंबली के इंतखाबात में उन्होंने मानसा हल्का से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा, मगर उस इलेक्शन में वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंगला से हार गए थे। नवंबर 2022 में अमानदेव कौर नामी लड़की से शादी
करने वाले थे। सिद्धू मूसेवाले का रिश्ता कनाडा से ताल्लुक रखने वाली लड़की ईमान देव कंवर से 2 साल कबल तय पाया था। अप्रैल 2022 में शादी होनी थी, लेकिन इलेक्शन की वजह से नवंबर को मुलतवी कर दी गई। मूसेवाला को 29 मई 2022 को पंजाब के शहर मानसा में नामालूम हमला आवरों ने उनकी गाड़ी में गोली मारकर हलाक कर दिया था। वो 2 आदमियों के साथ सफर कर रहा था। वाकये के दौरान 30 राउंड फायर किए गए, जिससे 2 दीगर अफराद भी जख्मी हुए। उसे मुर्दा हालत में सिविल अस्पताल मानसा लाया गया। रियासती हुकूमत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी की तैयारी के लिए गुज़िश्ता रोज 424 लोगों के पुलिस सिक्योरिटी दस्ते को कम या मुकम्मल तौर पर हटा दिया था। सिद्धू उन 424 लोगों में शामिल थे जिनकी सिक्योरिटी में कमी की गई थी। उनकी हिफाजत पर मामूल पुलिस कमांडोज की तादाद 2 कर दी गई थी। वाकये के वक्त सिद्धू अपने साथ 2 पुलिस कमांडोज को नहीं लेके गए थे और न वो रियासती हुकूमत की तरफ से फ्राहम करदा बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर गए थे। वो अपनी निजी गाड़ी में सफर कर रहे थे। उनके साथ उनके जाती मुहाफिजीन भी थे।